सकते हैं। पेज नंबर 501 प्रॉब्लम नंबर 3 सेम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह, ठीक है। अभी हम इस प्रॉब्लम को rectifying the following error if they are detected after the preparation of the trial balance। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब एक गलती जर्नल के अंदर हो जाती है तो वही गलती पोस्ट होती है लेजर में, वही गलती फिर आ जाती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आखिर में दोनों साइड का बैलेंस क्या होता है? इक्वल होता है। अगर तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल आ जाए तो मींस कि आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। अगर तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल ना आए तो फिर मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। सम टाइम ऐसा होगा कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपका बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। जब आपका बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो सबसे पहले आप वापस चले जाएंगे जर्नल में। जर्नल में जाके देखेंगे कोई कहीं पे अमाउंट की मिस्टेक, कहीं जीरो ज्यादा लग गया हो, कहीं कम लग गया हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उस गलती को पहले तलाश करेंगे कहाँ पे? जर्नल में। जर्नल में अगर कोई मिस्टेक नहीं की फिर आप पोस्टिंग चेक करेंगे। हर एक एक अकाउंट का सेपरेट जो लेजर होगा वहां पे देखेंगे कोई ना कोई अमाउंट आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा कि ये जो एरर की लिस्ट बना के दी है, वो कहता है जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो पता चला कि जर्नल के अंदर ये गलतियां होंगी, ठीक है। अब उन गलतियों की लिस्ट हमने नहीं बना के दी थी एग्जामिनर को, हमें वो लिस्ट बना के दे रहा है, हमने सिर्फ उन एंट्रीज को रेक्टिफाई करके देना। यही हमारा इस कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में यही काम है कि गलतियां हमें बता दी हैं, हमने एक नई एंट्री सीखनी है जिसे क्या कहते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपका। इसके अलावा जो और भी इसके ट्रीटमेंट होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, अब रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर। ए प्रॉब्लम नंबर 3 में ए केस है। एंट्री है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर लिख लें सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न। जो चीजें हम बेच देते हैं उन चीजों को अगर वापस ही ले लें हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह के 10 मार्कर बेचे हैं, ठीक है, सेल्स की है, इसमें से 5 खराब निकले हैं, तो वो जिसने खरीदे हैं वो आके मुझे वापस देगा यार ये 5 खराब है, वो 5 मैं वापस जब ले लूंगा तो वो सेल्स रिटर्न है। हाँ जी, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड से क्या मुराद है? सेल्स रिटर्न। इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे दिख रही सेल्स रिटर्न। अच्छा, सबसे पहले अब हम ये देखते हैं, दोबारा से एंट्री में पढ़ रहा हूँ। सेल्स रिटर्न इनवर्ड बुक मींस सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगी या क्रेडिट? सेल्स हमेशा क्या होती है? तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? डेबिट। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। अमाउंट कितनी है? अमाउंट 200। अच्छा, इसके पीछे रिटर्न इनवर्ड कौन सा? ओवरकास्ट या अंडरकास्ट? ओवरकास्ट। कौन सा इफेक्ट होगा? ऑपोजिट इफेक्ट होगा। अब डेबिट में तो जर्नल में कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट। मींस कि यहां पे मैं सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे रिकॉर्ड करूंगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है? 200। और डेबिट साइड पे अकाउंट कोई नहीं। कौन सा अकाउंट रिप्लेस है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर इसकी नरेशन में लिखेंगे सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट नाउ करेक्टेड या रेक्टिफाइड 200 की बुक्स। बी ट्रांजैक्शन पे देखें, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड के वर्ड को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर लिख ले परचेजेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड से क्या मुराद है? परचेजेस रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड से क्या मुराद है? सेल्स रिटर्न। यहां तक क्लियर? ये रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न। अच्छा, अब देखते हैं परचेज रिटर्न। आगे ट्रांजैक्शन के अंदर देखें, परचेजेस रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹450। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए परचेजेस रिटर्न डेबिट होती है या क्रेडिट? परचेजेस क्या होती है? डेबिट। तो
अमाउंट कितनी है हमारे पास 450। अच्छा वर्ड कौन सा यूज हुआ है, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट? ओवरकास्ट का वर्ड यूज हुआ है तो ऑपोजिट इफेक्ट एक्चुअली क्या होती है क्रेडिट, तो इसके इफेक्ट को खत्म कैसे करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे। अब परचेजेस रिटर्न को मैं जनरल में क्या करूं, डेबिट कर देता हूं। परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है इसकी 450। क्रेडिट साइड पे अकाउंट ही कोई नहीं, सस्पेंस अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितने हैं 450। हां जी। अब इसकी नरेशन में लिखते हैं परचेजेस रिटर्न ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, सी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सी पे आता है। अच्छा सी में देखते हैं क्या है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड से क्या मुराद है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹1600। यस सर, जी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट या क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होती है, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 1600। वर्ड कौन सा यूज हो गया, मींस के डेबिट में है तो डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। तो ये डेबिट में तो जनरल में कहां पे रिकॉर्ड करें, डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600। ऑपोजिट साइड पे कोई अकाउंट नहीं है, क्या सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट अमाउंटेड ₹1600। ठीक है, इसकी नरेशन में लिखेंगे सेल्स रिटर्न हाँ जी अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, डी। डी ट्रांजैक्शन में देखते हैं क्या हुआ, हाँ रिटर्न आउटवर्ड हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹1300। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परचेज रिटर्न डेबिट या क्रेडिट, उधर भी क्रेडिट ही नहीं, हां परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 1300। अच्छा वर्ड कौन सा यूज हुआ है, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट डेबिट, डेबिट में देगा, क्रेडिट क्रेडिट में। तो इसको अब मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट में, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देता हूं, परचेजेस रिटर्न अकाउंट अमाउंटेड ₹1300। ऑपोजिट साइड पे कोई अकाउंट नहीं है, सस्पेंस परचेज रिटर्न 1300। अच्छा परचेज यहाँ पर अंडरकास्ट, हाँ जी नरेशन में परचेजेस रिटर्न अंडरकास्ट नाउ करेक्ट ई। अच्छा अब आ जाते हैं ई ट्रांजैक्शन, ई पे थोड़ा अंडरकास्ट कोई बात नहीं ना। ई रेंट पेड ₹, रेंट एक्सपेंस है, इंक्रीज इन डेबिट। हाँ जी रेंट पेड ₹2000। अच्छा सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, सिर्फ यहाँ तक गिनती करते हैं, रेंट पेड ₹2000। जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, रेंट अकाउंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंटेड ₹, कितनी अमाउंट है 2000। बदले में कैश पे किया होगा, कैश एसेट्स है डिक्रीज होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट अमाउंटेड ₹2000।
ये तो वो एंट्री है जो कि करेक्ट एंट्री है, यस सर, होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे गलती भी वो खुद ही बताओ क्या किया, डेबिटेड टू लैंड लॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट, उसने रेंट की जगह रेंट को डेबिट नहीं किया बल्कि लैंड लॉर्ड अकाउंट, लॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। यस सर, ये अब गलत एंट्री होगी, यस, करेक्ट कौन सी थी, रेंट, अच्छा रेंट अकाउंट डेबिट 2000, कैश अकाउंट ये करेक्ट एंट्री थी, उसने गलती से रेंट की जगह किसको डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड के अकाउंट। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रेंट अकाउंट। तो मैंने गलती को ठीक करना है Yes, ना, sir. तो मैं रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूं, Yes. रेंट रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 2000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हो जाएगा तो सर, ये कहां पर चला जाए, क्रेडिट इसके इफेक्ट को खत्म करना है, तो जैसे प्लस 2000 माइनस 2000 इफेक्ट जीरो हो जाता है, Yes, sir. इसी तरीके से डेबिट 2000 क्रेडिट 2000 जीरो, जीरो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर लैंडलॉर्ड के इफेक्ट को मैं खत्म करना चाहता हूं, गलती ठीक करनी है, इस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूं तो ये इफेक्ट जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अब सवाल तो ये पैदा होना चाहिए कि अगर ऑपोजिट साइड पे अकाउंट नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट होता है, Yes. लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट इस वजह से रिप्लेस हुआ। ऑपोजिट साइड पे कोई अकाउंट नहीं होगा तो कौन सा अकाउंट आएगा, अगर अकाउंट होगा तो फिर वही अकाउंट आना चाहिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट अमाउंटेड रुपीस 2000, ठीक है। इसकी डेरिवेशन में आप लिखेंगे रेंट पेड रुपीस 2000 या रेंट पेड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, करेक्ट। ये आपका जी प्रॉब्लम नंबर 3 है, पेज नंबर 501। रेंट पेड, हाँ रेंट या ये लिख लें wrongly debited to landlord account, wrongly debited to landlord account now corrected, ठीक है। wrongly debited to landlord account now corrected, ये आपका प्रॉब्लम नंबर नहीं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर